किसान धरती का सीना चीर कर उससे फसल उगाता है। फिर वही फसल किसानों के जरिए बाजार में आती है और बाजार से होकर हमारे घरों में पहुंचती है। किसानों की फसल का सबसे पहला माध्यम सरकार द्वारा बनाई गई कृषि उपज मंडियां होती हैं। यहीं से ये फसल खुले मार्केट की ओर निकलती है। लेकिन जो अन्नदाता देश के नागरिकों की भूख मिटाने के लिए कई बार अपने प्राणों की आहुति देता हुआ भी नजर आता है, हमारा शासन और हमारे प्रशासकीय अधिकारी उस अन्नदाता की मेहनत की कितनी कदर करते हैं, इसका नज़ारा अमरावती शहर की कृषि उपज मंडी में देख सकते हैं। जी हाँ, अमरावती शहर की कृषि उपज मंडी इस पूरे संभाग की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा धान्य व दूसरी फसलें बिकने के लिए आती हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच यहाँ पर आई हुई पैदावार की स्थिति क्या है, आप खुद देख सकते हैं। पानी में भीगकर गेहूं और धान नुकसान की भेंट चढ़ रहे हैं। जी हाँ, कई सारे गेहूं के बोरों की हालत तो यह है कि उनमें से हरी हरी कोम निकल चुकी है, यानी वह फिर से उगने की मुद्रा में आ चुके हैं। अब वह इस्तेमाल के लायक नहीं बचे हैं। लेकिन एकमात्र शासन के पास यह भी इंतज़ाम नहीं है। किसानों का खून पसीना एक होने के बाद ज़मीन से उपजी इस फसल की रखवाली की जाए, इस फसल के लिए बेहतर शेड मुहैया कराए जाएं। एक तो किसान पहले ही इस बात से परेशान रहते हैं कि उन्हें उचित दाम नहीं मिल पाता। किसान जब खेतों में हल चलाता है तो बारिश होगी भी या नहीं, इससे ही दो चार होता रहता है। किसी तरह अच्छी फसल उग भी जाए, इस तरीके से सरकार की व प्रशासकीय कार्यालयों की लापरवाही के चलते वह फसल बर्बाद हो जाती है। आखिर किसानों की इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? अगर वही माल व्यापारी का होता तो शायद इस तरह सड़ नहीं रहा होता, लेकिन गरीब किसान का माल है, इससे किसी को लेना देना ही क्या।